मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सवाल जो 2 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाएंगे। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने डायरी में नोट भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग देख सकें कि हाँ ये पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है ना। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो इसको नोट करके रखिए, न पूछे तब बताइएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। माने ऐसा सवाल, इस टाइप का सवाल हर साल पूछता है। ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। और हल में देखिए कह रहा है, पहले फिगर से समझिए। निर्देशांक ज्यामिति का अगर आप लोग बेसिक जानते होंगे तो कह रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, ए और बी कोई रेखा है, और कह रहा है कि इस रेखवा पे कोई ऐसा बिंदु स्थित है जो इस रेखवा को दो संबंध है 3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। तो मान लेते हैं कि वह कोई बिंदु है जो यहाँ पे स्थित है। दो संबंध का मतलब है 2 वाला कुछ कम होगा, है 3 वाला कुछ अधिक होगा। तो ये जब बैठा देते हैं इस बिंदुआ को, इसका नाम दे देते हैं P, और इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x और y होगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका निर्देशांक x और y होगा। इसका और इसका निर्देशांक हम लोग को पता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि इसका निर्देशांक क्या है, तो माइनस में 1 है और 7 है। ए का माने ए का निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं -1 और 7। ओके, और इसका जो निर्देशांक है, इसका निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं 4 - 3। ओके, मैंने जो दिया है तो इसको पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे ले लेते हैं। ओके, और इसको क्या करते हैं, x और y ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग को निर्देशांक निकालने का एक सूत्र होता है। x और y का मान निकालने का एगो सूत्र बस याद रखना है हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y जो है यहाँ पर, अब हम लोग यह भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग को चाहिए सूत्र के अकॉर्डिंग, हम लोग को चाहिए कि यह जो है क्या होगा, तो यह x1 होगा और y1 होगा। पहला बिंदु है तो यह क्या होगा, तो x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, और देखिए यह जो है m1 कहेंगे इसको, m1। ठीक है, यह जो है क्या होगा, m2 होगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं बता देते हैं। और मैंने मैंने कैसे क्या होगा यहाँ पे जो है आप लोग समझ लिए। अब हम लोग जो है चाहे तो जो है डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसको कि माना परीक्षा में कैसे लिख के हल करेंगे, यह जो है विधि बता रहे हैं। माना रेखाखंड, माना रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लिए हैं। क्या, बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो x और y है। ठीक है, मान लिए हम लोग x y है, जिसको P माना गया है, x y है। ठीक है, और x y है, और क्या मान लेते हैं कि x1 बराबर -1, y1 बराबर 7। ठीक है, यहाँ पे अब यह तो माना गया है कि x1 है, हाई y1 है, हाई x2 है, हाई y2 है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं इतना है, और क्या है, तो x1 बराबर कितना है, तो -1 है। ठीक है, यहाँ y1 बराबर क्या है, तो 7 है। यहाँ पे x2 बराबर कितना है, तो x2 बराबर 4 है। यहाँ पे y2 बराबर कितना है, तो y2 बराबर -3 है। ओके, इतना मान लेंगे। या फिर m1 बराबर कितना है, तो m1 का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 मान लेंगे। ठीक है, तो m1 बराबर 2 हो जाएगा। m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो जो है
3 हो जाएगा। ठीक है, यह सब हम लोग को दिया गया है। ओके, तो अब जो है, अब हम लोग को जो है सूत्र लगाना है। ये जो है अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा। माना यदि कोई रेखा दो बिंदुओं के अंदर स्थित है, अंदर स्थित होकर इसको विभाजित कर रही है, तो इसको अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है यह इस यक्स के लिए, सॉरी गला जो है जाम हो रहा है, तो इस यक्स के लिए क्या होगा, मैंने यक्स निकालने के लिए यक्स बराबर हो जाएगा आपका, यक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2। ओके, अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान में y1 प्लस y2। ओके, अब यहाँ से जो हम लोग को इसमें मान भर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, बराबर, माने x बराबर, तो x बराबर m1 का मान यहाँ पे भर देना है 2, और x2 का मान कितना हो जाएगा, तो x2 का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 अब प्लस में m2 m2 x1, तो m2 का मान हम लोग देख रहे हैं कि जो है क्या है, 3 है, तो यहाँ पे रख देना है 3, और x1 का मान कितना है, तो माइनस में 1, तो यहाँ पे लिख देना है -1। ओके, और बटे में क्या ले लेना है, m1 धन m2, तो m1 का मान 2 धन m2 का मान कितना है, 3। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब 4 दूना 8, देखिए आई प्लस है, आई माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 3 माइनस में 3 माने 3 एकम 3 होगा, अब बटे में 3 2 5। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 में से 3 जा 5, अब बटे में है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो इसका मान कितना निकला 1, तो यानी कि x बराबर कितना निकल गया 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं y बराबर, तो y बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे मान रख दीजिए m1 का, तो m1 का मान कितना हो जाएगा 2, और y2 का मान रख दीजिए, तो y2 का मान माइनस में 3 है, तो माइनस में 3, अब प्लस में जो है m2 का मान रखिए, तो m2 का मान 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3, अब y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7, और बटे में जो है क्या लिख देना है, सॉरी है जो है देखिए ना, यहाँ पे m1 अब प्लस में m2 रहेगा ना, नीचे तो m1 प्लस m2 रहेगा। ठीक है, m1 प्लस m2 रहेगा, भूल जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है 3, तो m1 प्लस m2 यानी कि 2 धन 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, तो माइनस में हो जाएगा 6, अब प्लस में 7 तरीके 21, अब बटे में क्या हो जाएगा 3 2 5। ओके, अब 21 में से जो है 21 में से जो है 6 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, 21 में से 6 घटेगा तो 15, अब बटे 5, तो 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो y का मान कितना निकला 3, y बराबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका निर्देशांक हम लोग निकाल चुके। p का निर्देशांक क्या हो गया, x का मान 1, y का मान 3। ठीक है, तो p का निर्देशांक माना उस बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, जो इसको दो संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित कर रही है, उस बिंदु का निर्देशांक 1 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिख देंगे यहाँ पे कि अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक 1 3, माना यक्स पहले रहता है, वाई हमेशा बाद में लिखते हैं, तो 1 3 है। ठीक है, 1 3 है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, उत्तर को थोड़ा
अलग पेन से लिखिएगा, काला पेन से या हरा पेन से, ठीक है। तो इस प्रकार आई होप जो है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा ना। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जब भी आपको कहा जाए कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो जो दो बिंदुओं को क्या करती है, कोई ना कोई अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, माना कोई ना कोई अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका बस सूत्र याद रखिएगा कि इसका सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र होता है x बराबर, यानी कि यह बिंदु के लिए x बराबर m1 x2 और प्लस में m2 x1 और बट्टे में m1 धन m2। अब y निकालने के लिए क्या होता है, तो m1 y2 धन में m2 y1 और बट्टे में m1 धन m2 होता है। ओके, और इसमें मान रखने के लिए जो है कहाँ से लिया जाएगा, तो पहला बिंदु है तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये दूसरा बिंदु है तो इसको x2 y2 मान लेते हैं। हाई तो निकालना ही रहता है, तो इसको जो है x3 और y3 मानने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। माना जिधर से आप लोग जो है मान लीजिए, अगर इधर इसको पहला बिंदु माने तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान भर दीजिए तब वो उतना ही आएगा, ठीक है। हाँ, बस ऐसे मान भर देना है आप लोग को यहाँ से मान निकाल के। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ देता है, और समझ लेंगे तो जो है आसान भी है। 2 नंबर में पूछता है, तो देखिए क्या पूछ देगा कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक -2 और 2 है, बिंदु बी जिसका निर्देशांक 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को जो है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ओके, तो मान लीजिए कि यह कह रहा है कि कोई एगो रेखाखंड है, दूसरा का हल हम लोग अगर देखें तो कह रहा है कि एक कोई रेखाखंड है, मान लीजिए कि ए और बी। अब कह रहा है कि इसको जो है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इनके जो है 4 बराबर भागों में अगर विभाजित करता है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है हम लोग को याद करना है। तो मान लीजिए कि इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो एक यहाँ पे अगर बिंदु रखा जाए तो 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, कम से कम को बिंदु लेना पड़ेगा, 3 गो, 1 2 3, तब जाके 4 भागों में विभाजित होगा। तो बराबर बिंदु एगो यहाँ पे बैठाएंगे, एगो यहाँ पे बैठाएंगे, एगो यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है। 3 गो बिंदु हम लोगों को जो है बैठाना पड़ेगा, तब जाके ना ये 4 बराबर भागों में, माने यह बराबर भाग में बट रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको जो है हम लोग P बिंदु ले लेते हैं, इसको Q बिंदु ले लेते हैं, और इसको जो है हम लोग कौन सा बिंदु ले लेते हैं, R बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो अब इसको बस समझ लीजिए, ठीक है। तो 4 बराबर भागों में रेखा बट गया और एगो बिंदु हो गया P, एगो Q, एगो R, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ध्यान से। अब इसका जो है निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक समझिए कि दिया गया है क्या, -2 और 2, ठीक है। और बी के निर्देशांक हम लोग को दिया गया है कितना, तो 2 और 8 दिया गया है, कितना सवाल में। ओके, अब 2 8 दिया गया है। अब हम लोग को जो है पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसको निकाले हैं तो यह इसी सूत्र पे इसको भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको निकाला गया है, तो है x और y ले लिया गया है ना, मैंने x बराबर है इतना सूत्र लगा दिया गया है, y बराबर है इतना सूत्र लगा दिया गया है। इसी तरह से हम लोग अगर p को देखें तो p का जो है x और y क्या होगा, p का x और y, माने इसमें 2 बिंदु होगा ना x y, तो इसका x y क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नहीं, पहले हम लोग Q का जो है एक्स वाई निकालते हैं, Q का जो है एक्स वाई और निकाल लेते हैं हम लोग Q का एक्स वाई।
क्योंकि क्यू मध्य में आ रहा है, ठीक है। क्यू जो है हम लोगों को मध्य बिंदु का मध्य हो जा रहा है, माने इसका और इसका सबसे बीचों बीच भाग क्या है, क्यू है। तो पहले क्यू का निकाल लेते हैं, क्यू का एक्स वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्यू का एक्स वाई अगर हम लोग निकालें तो देखिए मध्य बिंदु का कोई भी माने मध्य से विभाजित कर रहा है ना कोई बिंदु, देखिए ए और बी को मध्य में विभाजित कौन कर रहा है, क्यू है ना, क्यू। तो इसका निर्देशांक एक माने संबंध एक हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्रवा बदल जाता है, सूत्रवा क्या बदल जाता है, ये क्या हो जाएगा, यम का मान यम1 और यम2 जब एक हो जाता है तो इसीलिए भाई इसी सूत्रवा में रखिए ना, यम1 का मान एक हो गया, यम2 का मान भी एक के हो गया, तो x2 अधन x1 हो गया, यह न बचा। और नीचे जो क्या बचेगा, यम1 का मान एक रखेंगे, यम2 का मान एक रखेंगे तो 2 बचेगा, माने 2 हो जाएगा। तो सब मिला जुला कहीं सूत्रवा यह रहेगा, माने x निकालने का सूत्र अगर लिखिए तो x और y इसका अगर निकालना है q का, पहले q निकालते हैं हम लोग, तो q का जो है निर्देशांक अब डायरेक्ट हम निकालते हैं, इसको जो हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ओके। इसमें कोई दिक्कत, हम लोग हई जो है मध्य में बैठा हुआ है तो इसका निर्देशांक याद करना है, तो मध्य में बैठा हुआ है तो मान लीजिए कि यह इसको किस संबंध में, एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित करेगा। मान लीजिए कोई भी रेखा है, आप बीचों बीच में अगर इसको काटते हैं तो एक संबंध एक का अनुपात बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यम1 और यम2 का मान जो है क्या हो गया, यम1 का मान भी एक हो जाएगा और यम2 का मान भी एक हो जाएगा। तो इसी सूत्र में हम लोग को अगर मान रखें तो x इसका जो है x निकालें, q का q बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिखेंगे, मध्य बिंदु q का निर्देशांक, मध्य बिंदु q का निर्देशांक, पहले जो है q निकाल लेते हैं, q का निर्देशांक, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसी सूत्र को हम लोग लिखते हैं, तो m1 इंटू x2 प्लस में, माने इसका सूत्र हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लेकिन एक बार प्राप्त करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, m1 x2 m2 x1, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, m1 अधन m2, ओके। अब y के लिए जो है क्या होता है सूत्रवा, तो m2 y1 अधन में m1 y2 होता है, अब बटे में m1 प्लस m1 प्लस m2 होता है। तो अब इस सूत्रवा में देखिए मानवा रखिएगा, तो m1 का मान जो है क्या है, एक है, तो इस सूत्र में m1 का मान एक रखेंगे तो एक हो गया, इंटू जो है क्या है x2, तो x2 रखेंगे, अब प्लस में इसका भी मान एक है तो इंटू जो है x1 रखेंगे, अब बट्टे में जो है 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि m1 का मान भी एक है, m2 का मान भी एक है, माने कोई भी मध्य बिंदु से विभाजित करेगा तो विभाजन जो अनुपात होगा एक संबंध एक का होगा, याद रखिएगा, ओके। और यहाँ पे देख लीजिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर भी जो है क्या हो जाएगा, m1 की जगह पे एक तो y1 रहेगा ना, माने भाई यहाँ एक रखेंगे और y1 से जो है गुणा करेंगे तो y1 होगा, और यहाँ जो है अगर जो है क्या रखेंगे भाई, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, m2 है तो y1 हो जाएगा, m1 है तो y2 हो जाएगा, बस ये अंतर आता है। हाँ देखिए m1 का एक रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अब या गुणा नहीं दिखा रहे हैं, जो है क्या हो जाएगा, एक धन एक हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको तो हमने ऐसा लिख दिया, अब इसको ऐसा नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x2 धन x1 या x1 धन x2, मैंने कहना कर देंगे, कोई दिक्कत भाई, एक का हम x2 में गुणा करेंगे तो x2n होगा, एक का x1 में गुणा करेंगे तो x1n होगा, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, बटे में जो है कितना हो गया, 2 हुआ। यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y1 धन y2 बटे में 2 नहीं हो जाएगा। अब मान भर देना है, मैंने सब मिला जुला के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमेशा याद रखिएगा क्या। अब देखिए x2 धन x1 या x1 धन x2, मैंने इसी बतिया को या करके हम लोग लिख सकते हैं x1 धन x2 बटे में 2, इस बात को तो जो हम लोग सीधा लिखे ही हैं, y1 धन y2 बटे में 2 लिख दिया सीधा, कौन दिक्कत इसमें।
नहीं होना चाहिए। अब देखिए x1 और x2 का मान भर के अब 2 से भाग दे देना है, y1 और y2 का मान रख के और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कहीं x1 y1 है, कहीं x2 y2 है, यहीं से मान भरना है इसमें। तो यहाँ से मान ले लीजिए, x1 का मान कितना है यहाँ पे, तो -2 है, तो यहाँ पे -2। अब प्लस में x2 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 ले लीजिए। अब बट्टे में 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है, तो y1 का मान जो है 2 है, तो 2। अब प्लस में y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 8 है, तो 8 बट्टे में 2। तो जो है अब भाई जो है क्या हो जाएगा, -2 अब प्लस में 2 0 हो जाएगा, अब बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 0। यह क्या हो जाएगा, मैंने 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, है 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, माना है -2 अब प्लस में 2 क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, माना x बराबर कितना निकल गया, 0। अब y बराबर कितना निकला, तो 8 2 10, अब बट्टे में 2, तो 2 5 10, तो 5। तो y का मान जो है 5 निकला। तो q का निर्देशांक क्या निकल गया, 0 5। q का निर्देशांक निकला 0 5। ठीक है, अब देखिए जब भाई बराबर बराबर है, तो अब देखिए अब इसके और इसके बीचों बीच में कौन बैठा है, p। तो p का निर्देशांक फटाक से निकाल लेंगे। अब इसी सूत्र पे डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे, माने मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो अब सूत्र ही हो जाएगा x1 धन x2 अपान 2, y1 धन y2 अपान 2, बस यही सूत्र लगा देना है। तो अब p जो है a और q का मध्य बिंदु हो जाएगा, लिखेंगे p जो है p बिंदु क्या है, a और q का मध्य है, का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, मध्य बिंदु के सूत्र से डायरेक्ट कर रहे हैं। सूत्र से जो है क्या, x1 धन x2 अपान 2 बराबर y1 बराबर नहीं, कामा देखिए x बराबर हो गया, और फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y1 धन y2 अपान में 2 से लगा देंगे इसको। तो हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाई x1 हाई y1 हो गया, तो हाई दूसरा बिंदु लेंगे तो इसको x2 और y2 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे और इसको y2 ले लेंगे। ठीक है, इसको y2 ले लेंगे, इस बिंदु को x1 और इसको y2 ले लेंगे। जो अब x और y निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा इसका, माना p बिंदु का x y निकालना है। तो p बिंदु का x बराबर क्या हो जाएगा, x1 धन x2। तो x1 का मान यहाँ पे -2 धन x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, -2 और प्लस में 0, तो -2 बटे 2, तो -2 और बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ऐसे ही से काट देंगे एक बार में, तो -1 हो जाएगा। ओके, अब y के लिए देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 का मान देखिए, तो y1 का मान 2 है, तो 2। y2 का मान देखिए, तो y2 का मान कितना है, 5, तो प्लस में 5 ले लेना है, अब बटे में 2 ले लेना है। अब जो है 5 2 कितना होगा, 5 2 7, 7 5 2 7 हो जाएगा ना, 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक कितना निकलेगा, p का p बिंदु का निर्देशांक निकल गया -1 और 7 बटे 2। ठीक है, तो p का निर्देशांक हम लोग लिख देंगे, p का निर्देशांक -1 और 7 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो p का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, इसको जो है आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं बड़ा एरो में, एग्जामिनर को समझाने के लिए। ओके, अब देखिए, अब हम लोग जो है क्या निकाल लेते हैं, इसके और इसके बीच में r है, तो r का निर्देशांक डायरेक्ट निकाल लेते हैं। r बिंदु का निर्देशांक है, r मध्य है, किसके मध्य है, r मध्य है, किसके मध्य में है, तो QB के मध्य में है ना, QB के अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 धन x2 अपान में 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 धन और y2 अपान 2, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है 0 5 है, तो 0 5 अगर इसको आप लोग पहला बिंदु मानते हैं इसके और इसके लिए, ठीक है, तो इसको जो अगर पहला बिंदु मानते हैं तो 0 x1 का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे अब इसको बदल सकते हैं, माने अगर इसको यहाँ से पहला बिंदु लेते हैं, दूसरा बिंदु लेते हैं, तो इसके लिए x1 0 हो जाएगा और y1
जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, आर के लिए। और इसका एक्स वाई हम लोगों को निकालना है, तो इसका एक्स वाई के लिए अब इसमें मान भर देना है, आई x2, अब आई 2 रह जाएगा, दूसरा बिंदु हो रहा है तो नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखते इसमें मान रख दीजिए, तो x1 का मान आपका जो है कितना हो जाएगा 0, यहाँ से मान भर रहे हैं, x1 का मान 0 है, x2 का मान 5, तो x1 का मान 0 अधन x2 का मान कितना हो जाएगा 5, अब बट्टे में 2 ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे x1 का मान 0 है, x2 का मान 2 होगा ना, यहाँ पे x1 का मान 0 और x2 का मान यहाँ से लेंगे ना, तो x2 का मान 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2/2, तो 2 करो 2 तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना होगा, y1 का मान यहाँ पे 5, तो 5 अधन में y2 का मान कितना होगा, y2 का मान, तो y2 का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 बट्टे में 2, तो 8 5 13/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 13/2 ले लेना है, इसका मान ले लेना है, क्या होगा 8 5 13/2, ठीक है। तो y का मान निकल गया 13/2। तो जो है r का निर्देशांक क्या निकला 1 और 13/2, ठीक है। तो r का मान निकल गया 1 और 13/2। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह तो है नहीं, लेकिन इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि जो है 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु, यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदु, भाग में बांटने वाले बिंदु P Q और R के निर्देशांक, क्या है, तो P का निर्देशांक क्या निकला है, तो -1 और 7/2, यही नहीं निकला है P का निर्देशांक। Q का निर्देशांक क्या निकला है, तो Q का निर्देशांक क्रमशः रख देना है, Q का निर्देशांक 0 5 है, और R का निर्देशांक क्या निकला है, तो 1 और 13/2, बस यही है, इतना लिख देना है, उत्तर लिख देना है, बात ख़त्म, ठीक है। तो यह 2 इम्पॉर्टेंट सवाल थे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसको आप लोग आई होप जो है अच्छे से समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में मिलते हैं तो फिर, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।